मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी बेटा, और तुम भी ये नहीं चाहती हो। नहीं, मैं करूंगी। तुम उस पागल आदमी से बिल्कुल भी मत डरो। डरती नहीं हूं मैं। बेटा, मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। खुद को अकेला मत समझो। तुम्हें कादिर से और हर चीज से बचाऊंगी, वादा किया है मैंने। तुम ये सब इतना कुछ हो जाने के बाद बता रही हो मुझे? अम्मी, अम्मी मत कहो मुझे। ये सब किसने किया है? नहीं बता सकती। ये सब आखिर किया किसने, मुझे ये बताओ। नहीं बता सकती। सिर्फ ये बताओ, किया किसने है ये सब? कहा ना, नहीं बता सकती। बताना पड़ेगा तुम्हें मुझे। किसी को बताया है क्या? क्या कोई और जानता है इस बारे में? किसी से भी कुछ नहीं कहा मैंने। क्या हो गया ये सब? हाँ, भाई को पता चला तो क्या हाल होगा तुम्हारा? मार देगा तुम्हें वो। मुझे भी और उसे भी, जिसने ये सब कुछ किया है। हानिया किसने किया है, बताओ मुझे बेटा। बेटा प्लीज बताओ, प्लीज बता दो मुझे, प्लीज बता दो। माँ तो हमेशा बच्चों को बचाती है बेटा। मैं हूं तुम्हारे साथ। नादिर, कहाँ हो तुम? हाँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी बेगम। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, घटिया इंसान। सरकान से कह दो जाके, मुझसे दूर रहे वो। ये क्या कह रहे हो? धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, क्या अपने खून को भी नहीं छोड़ोगे? नहीं मेरी जान, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, न सिर्फ उसे औकात बतानी है उसकी, बल्कि और भी बहुत कुछ बताना है। नादिर, अब मैं तुम्हें एक लफ्ज भी और नहीं बोलूंगी, समझ गए? देखो, मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो। निकल जाओ हमारी जिंदगी से। लेकिन एक बात है। और क्या बात है जो रह गई है? उस बात का ताल्लुक हानिया से है। हानिया की क्या बात है? तुम वाकई मर जाओ, मेरी तो जान छूटे। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूं। और मैं सिर्फ इस वजह से आऊंगी कि मेरे बेटे पर कोई आंच ना आए। जलील इंसान। कुलसूम, किधर हो तुम? अब तुमसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है मेरी जान। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। अब बहुत दर्द महसूस कर रहे होगे ना तुम, लेकिन बहुत मजा आएगा। मरोगे नहीं तुम। सरकान साहब, सहर साहिबा की वकील आई हैं, आपके रूम में वेट कर रही हैं।
जी कहिए, क्या बात है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सहर साहिबा आपसे मिलना नहीं चाहती हैं। अगर आप फिर भी बजिद रहेंगे तो ना चाहते हुए भी हमें कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा सरकान साहब। तो यह आपका मशवरा है? तो और क्या बात हुई है, बताइए जरा। ये हमारे आपस की बात है, मैं हर चीज आपको खुलकर नहीं बता सकती। ठीक है, ठीक है। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ और बहुत शुक्रिया आपके बताने का। 1 मिनट रुकिएगा। ये आप मेरा कार्ड रख लें, कोई भी बात हो आप सहर साहिबा को नहीं, मुझे कॉल कीजिएगा। देखिए वकील साहिबा, आपका ये काम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को आपस में ही बात कर लेनी चाहिए इस बारे में। मुझे किसी भी वकील की हरगिज़ जरूरत नहीं है। अब माफी चाहूंगा, बहुत काम है मुझे। गुड बाय सरकान साहब। इतनी आसानी से खत्म कर दूं सर? अम्मी, क्या आपका फ़ोन ले लूँ? पापा को कॉल करनी है मुझे। मीने बेटा प्लीज मुझे परेशान नहीं करो ना, आप बुरसा आने वाला है, वहाँ पहुँचकर कॉल कर लेना। लेकिन अम्मी मुझे अभी बात करनी है उनसे, वरना मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। देखिए अम्मी, कॉल करने देना मुझे प्लीज़, वो परेशान होंगे हमारे लिए। मीने क्या कर रही हो तुम? फौरन दो फोन मेरा। देखिए वो परेशान है, कॉल कर रहे हैं। मीने अपनी सीट बेल्ट बांध दो जल्दी। नहीं। हेलो बाबा। मीने, कैसी हो? ठीक हूँ बाबा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपको कॉल करनी चाहती थी, लेकिन मीने, अम्मी नहीं बेल्ट करने लगाओ दे बेटा। रही थी। अम्मी की शिकायतें नहीं करते मेरा बेटा, फोन दो उन्हें। मीने, मीने सहर! सरकार, खुश आमदीद मेरी जान। क्या अपने शौहर का हाल नहीं जानना चाहोगे तुम इसी के मुस्तहिक हो। क्या कहना चाहते हो ये जल्दी बताओ। तो काम की बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, लंबी बात नहीं करूंगा मैं। तुम्हारे घर में जो लड़की है वो हानिया नहीं है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जेल में। बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हाँ, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, लेकिन मुझे मत बनाओ। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, हर रूप देख चुका हूं तुम्हारा। नादिर, मैं तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, समझे? देखो, सरकार तुम्हें जान से मार देगा, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं मर सकता सालेहा। सही कहा, बुरे लोग जल्दी नहीं मरते हैं, लेकिन उम्मीद है तुम जल्द जहन्नुम में जाओगे। अगर चला गया तो अपने अल्फाज वापस लोगी? क्योंकि ना ही तुम और ना ही सरकार मुझे नहीं मार सकते।
मेरी तो शदीद ख्वाहिश है कि तुम मर जाओ। चाहती हूँ सरकार के मारने से पहले मैं खुद मार दूं। तुम मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती, न तुम न ही सरकार, बल्कि तुम दोनों मुझे जिंदा रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं मर गया तो हानिया का भी कभी पता नहीं चल सकेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक सुना तुमने। अगर तुम हानिया को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझे हर हाल में जिंदा रखना होगा। यहाँ क्या कर रही हो हानी? फिरोज, क्यों बैठी हुई हो यहाँ पर तुम? उनके साथ क्यों नहीं हो हानी? शायद वो कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं इसलिए। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो तुम। मैंने खुद देखा। पहले कादिर गया, मैंने उधर बैठकर सब कुछ देखा। उसके बाद सौले आंटी का पीछा किया तुम। पीछा नहीं किया मैंने। हानिया, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? चिल्लाओ मत। तो फिर बताओ मुझे, हर चीज समझाओ मुझे। तुम पहले ये बताओ कि आखिर कादिर का क्या चक्कर है, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी एक बात का भी यकीन नहीं। मुझे सब कुछ सच सच बताओ। अच्छा ठीक है, सब बताती हूँ। ठीक है, तुम अब यहाँ से चलो, फिर बताती हूँ सब। ओके? क्यों? उन्हें नहीं पता कि तुम यहाँ हो? अच्छा तो फिर तुम जाओ। हानिया, तुम डर क्यों रही हो आखिर? अच्छा ठीक है, चलो फिर चलते ना, वहाँ देर हो रही है। हानिया, किस बात का डर है तुम्हें? हाँ, या बताओ ना फिरोज। मुझे, आखिर चल क्या रहा है? छोड़ो मेरा हाथ। बेटा फिरोज, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं भी यही पूछ रहा था। हाँ हानिया, क्या छुपा रही हो तुम हम लोगों से? फिरोज, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। बाबा, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, आप दूर रहें सबसे। ये क्या हुआ आपके हाथ पर? अब कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया था। तो इसलिए आप गायब थे? मुझे पता था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम परेशान हो जाओगे। बस करें, आप सबके झूठ सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ सच सच बता दे। हाँ हानिया, तो पहले तुम शुरू कर। हानिया, मैं हाँ हानिया, बोलो, रुक क्यों गई तुम? हेलो, क्या एक्सीडेंट? कौन? क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, आती हूँ। क्या हुआ है? सहर और मीने का एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर जल्दी चलें फौरन। नादिर, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी बात अधूरी रह गई है। सरकार तुम्हें जैसे ही देखेगा मार देगा। तो तुम मुझे बचा लेना मेरी जान। मीने और शहर को दोगलू ट्रैफिक एक्सीडेंट यहाँ लाए गए हैं। वो कॉरिडोर के एंड पर है, रूम नंबर 108। शुक्रिया आपका। मीने, कैसी हो बेटा? हाँ, चोट तो नहीं लगी मेरी बेटी? नहीं तो ठीक हूँ। अम्मी कहाँ पर है? अम्मी वहाँ है। बाबा, मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखें, अम्मी को बचा लें बाबा, वादा करें उनको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, परेशान नहीं हो। हाँ, परेशान नहीं हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सहर को दोगलू है, मैं उनका हस्बैंड हूँ। क्या कंडीशन है बताएं? मिस सहर और मीने दोनों सही सलामत है, परेशानी की बात नहीं है। तो क्या मैं देख सकता हूँ उन्हें? जी जी, मिल सकते हैं, बस ख्याल रखिएगा, उन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। बेटा तुम वहीं बैठो, ठीक है? इंतज़ार करो, आता हूँ।
सरकान साहब, कोशिश कीजिएगा कि पेशेंट से ज़्यादा बात ना करें। मिस सहर ने अपने बच्चे को खोया है, इस वक्त बहुत हसास होंगी वो, तो ध्यान रखिएगा। जानता हूं ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस वक्त उन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए। शुक्र कीजिए आपकी बेटी को मामूली खराश आई है, वो बच गई। अल्लाह शिफा दे। ठीक हो? हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा? चले जाओ तुम, जाओ यहाँ से सरकार। ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ सहर। दूर हो जाओ मुझसे, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ सरकार। प्लीज मेरा साथ दो सहर, हम साथ रहेंगे, साथ देंगे एक दूसरे का, तो हर चीज से बाहर आ जाएंगे। अल्लाह हमें फिर से औलाद से नवाज देगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। सच कह रहा हूं मैं। तुमने बहुत देर कर दी मेरा हाथ पकड़ने में। मैंने बहुत साल इंतजार किया तुम्हारे साथ का। तुमने क्या किया? तुम्हारी अम्मी ने क्या किया? मुझे गिरा दिया। मैंने कोशिश की कि मीनी को सबसे दूर रखूं, उसको और अपने आने वाले बच्चे को ले गई तुमसे दूर के वो तुमसे, तुम्हारी साजिशों से सबसे दूर रहे। लेकिन देखा क्या हुआ? मेरा बच्चा नहीं रहा, मर गया मेरा बच्चा। ऐसा क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या करती दूर ले गई, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। वो भी चली गई, नहीं रही, अब नहीं रही। मीने, बेटा तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? अम्मी कहाँ है? अम्मी वहाँ है, बाबा भी उनके साथ हैं। अच्छा ठीक है बेटा, सब ठीक है, सही है, परेशान नहीं होना। दादी जान। हाँ बेटा। मुझे माफ कर दें। लेकिन क्यों बेटा? वो अगर मैं उस वक्त अम्मी की बात सुन लेती तो ये एक्सीडेंट ना होता। मेरी मासूम सी बच्ची, बिल्कुल अपने नाम की तरह मासूम। ये तो एक्सीडेंट था ना बेटा, है ना? ठीक है सहर, अब तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, हट जाओ। कहा ना, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ यहाँ से। जाओ तुम, जाओ। कातिल हो तुम, कातिल हो, मेरे बच्चे के कातिल, कातिल, कातिल। सरकार, कैसी है सहर? ये यहाँ क्या कर रहा है? प्लीज मैं सहर और मीने को देखने आया था यहाँ पे। सरकार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बच्चे के सामने नहीं। छोड़ो मुझे, सोलेहा समझा दो उस लड़के को। नाम मत को मेरी माँ का अपनी जुबान से, जान से मार दूंगा। जाओ। तुम बताती क्यों नहीं हो ऐसे? यही मार दूंगा मैं। जाओ करो यहाँ बस, से। जाओ। हो गया। बाद में बताऊंगा तुम्हें। जाओ। हाँ, तुम तकलीफ में हो, गुस्से में हो, लेकिन उनका क्या कसूर है इस सारे मामले में? बताओ क्या कहा उसने? हाँ अम्मी, क्या कहा? छोड़ो बेटा उसे, छोड़ो बेटा। सोले आंटी, कहीं आपको छुपा तो नहीं रही मुझसे जो इनके बारे में नहीं जानता मैं? फिरोज, ये कोई जगह और वक्त थोड़ी ना है इन बातों के लिए। काजिम फोन उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। सरकार, सरकार आराम से प्लीज। भाई आराम से। सरकार क्या क्या हो कर गया? रहे हो तुम? हाँ सरकार, हम अस्पताल में हैं। सरकार छोड़ो, जाने दो।
अच्छा मुझे बताओ सहर कैसी है बेटा? हमारा बच्चा नहीं रहा अम्मी, क्या? बच्चा खो दिया हमने। सब्र करो, वो चला गया अम्मी। सब्र करो बेटा, सब्र करो बेटा, सब्र करो। मेरी जान, बस ना मेरी जान, इतना नहीं रोते। इतनी प्यारी सी आंखों में इतने सारे आंसू अच्छे थोड़ी लगते हैं। अच्छा बताओ, तुमने कुछ खाया है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी बहन चली गई, अब अम्मी मुझसे नफरत करेंगी। ऐसे नहीं कहते। हम सब तुमसे प्यार करते हैं, बाबा प्यार करते हैं, अम्मी प्यार करती हैं, दादी प्यार करती हैं, हम सब प्यार करते हैं तुमसे। मैं अच्छी बहन नहीं बन सकी, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकी मैं। वो मेरी वजह से मर गई। अब कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। वो तुम्हारी वजह से नहीं गई मीने, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आपके कहने से क्या होगा? मेरी बहन मर गई। अगर मैं उस वक्त अम्मी की बात सुन लेती तो अब अम्मी मुझसे प्यार नहीं करेंगी। अम्मी क्या, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा मुझसे। अच्छा मेरी तरफ देखो, तुम नहीं चाहती ना कि अम्मी बाबा तुम्हारी वजह से परेशान हो? खुश देखना चाहती हो ना उन्हें, तो फिर कैसे रखोगी उन्हें खुश? जब तुम खुश रहोगी तभी तो वो दोनों खुश रहेंगे ना। तुम उदास मत हो। आप बहलाए नहीं मुझे। अब कोई प्यार नहीं करेगा मुझसे। अम्मी भी प्यार नहीं करेंगी, वो तो छोड़ के चली जाएंगी और बाबा भी चले जाएंगे। कोई नहीं होगा मेरे पास। तो क्या करें अब? लैला अम्मी को कॉल करूं, बात करोगी उनसे? उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो मेरी अम्मी है। झूठ बोला मुझसे। तुम बताती क्यों नहीं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, अपनी कीमती चीज लेने आई हूँ। सरकान को लेने? नहीं, मीने। क्या मतलब मीने? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, बकवास नहीं कर रही। मीने से बहुत अरसा दूर रही, लेकिन अब नहीं। क्योंकि मीने मेरी बेटी है। क्या मतलब? लैला नहीं है तो फिर कौन है? पप्पो, क्या आप मुझे घर ले जाएंगी? ठीक है, ले जाऊंगी, लेकिन पहले अम्मी पापा को बता दें, फिर ले जाऊंगी। उन्हें मत बताएं आप। तो फिर क्या करोगी वहां जाकर? सामान पैक करूंगी और नानी के पास चली जाऊंगी। मीने, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ करने के लिए तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? हम दोनों अम्मी के पास साथ जाएंगे और तुम उनसे सॉरी करोगी क्योंकि तुमने उनकी बात नहीं मानी। ओके? लेकिन वो माफ नहीं करेंगी। हो सकता है कर दे, क्योंकि मीने वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? अच्छा कोशिश तो करो सॉरी करने की। मुझे पूरा यकीन है कि वो माफ कर देंगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर उन्होंने माफ नहीं किया तो तुम अपना बैग पैक करना और अपनी नानी के यहाँ चली जाना। ठीक है? अब तो ठीक है ना? ठीक है, तो अभी डिसाइड हो गया। अब हम चलते हैं आपकी अम्मी के पास और उनसे माफी मांगने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब चलो ना, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। आ जाओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रहे हो? एक्सीडेंट हुआ है। कुर्दोगलो के आदमी हो, एक्सीडेंट तो होते रहते होंगे। मुझे उजहान चाहिए अभी। तुम यही क्यों नहीं रुक जाते काजी भाई? तुम्हारा हुक्म मानने का दिन भी आ ही गया है। ये क्या बेवकूफ़ी है? ये देखो, ये वही लेटर है जिसकी तुम्हें तलाश थी। ये तो हिकमत का खत है। कहाँ से मिला? जानते हो हयाल के सुसर हैं, सुनहरी अल्फाज लिखे हैं। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं ताकि तुम अपने गुनाह धो सको।
न जाने ये चांस बाद में मिलेगा या नहीं। क्या चाहते हो? सच कह रहा हूं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तुम जानते हो हम शैतान बने हैं और हमें इसकी सजा भुगतनी है, इस जहां में भी और उस जहां में भी। फजूल बकवास बंद करो। चाहते क्या हो? ये लेटर मेरी बहू और पोती की जिंदगी की जमानत है काजिम। सौलिया से कहो दूर रहे उनसे, वरना फिर से एक बच्चा और खो दोगी। तुम खुद ही जाकर कह दो ना ये बात। मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। मेरा वक्त जाया हो रहा काजिम, ज्यादा वक्त नहीं है। मरने से पहले अपने पोते और बहू को जिंदगी देनी है जिसमें वो खुद मुख्तार हो। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो इब्राहिम। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी बहू और पोता सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। कैसे होगा ये सब? तुमसे कुछ भी नहीं छुपा, बस एक चीज से जान छुड़ा। सरकार, बेटा सहर ठीक हो जाएगी, फिक्र नहीं करो तुम। आप जरा रोकर दिखाएंगी मुझे, तब मानूंगा मैं आपकी बात अम्मी। क्या मतलब है? हसास होने का ड्रामा नहीं करें। हम दोनों जानते हैं आपको सहर की फिक्र नहीं है। कैसे कह सकते हो तुम ये सरकार? जैसे आपने उस आदमी को यहाँ बुलाया। हाँ, मैंने उसे नहीं बुलाया बेटा। झूठ मत बोले अम्मी, आपने उसे बचाया। कैसे आ गया वो यहाँ, जरा बताइएगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। काजिम को भी खरीद लिया ना, और किसी को भी नहीं पता था उसका काजिम के अलावा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यही करना होता तो बहुत पहले करती, लेकिन मैं तुम्हें नादिर से बचाना चाहती हूँ। नहीं चाहती उसके खून के छींटे तुम पे आए। अम्मी सुने नहीं चाहता कि आप क्यों बचा रही हैं, लेकिन शहर के हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैं उसको मार दूंगा अपने हाथों से। तुम नहीं कर सकते। कर सकता हूँ और आप भी देखेंगी। और अब मैं देखता हूँ कि आप उसे कैसे बचाती हैं। मुश्किल से मैं खुद को रोक रही हूँ उसे मारने से। तो क्यों बचा रही है उसे? क्यों कर रही है ऐसा? कुछ नहीं कर रही, तुम भी नहीं करोगे। मैं क्यों नहीं करूंगा अम्मी? हाँ, क्यों नहीं? बताइए, क्या छुपा रही है मुझसे आप? कैसे भूल सकती हैं आप अपनी बेटी का बदला लेना? क्योंकि उसने कहा कि मुझे मारोगे तो हानिया कहाँ है कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? बाबा ठीक है, बताएं मुझे कौन से होटल में है? पुप्पो, क्या फिरोज अंकल भी हमारे साथ अम्मी के पास चलेंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन किस लिए? वो इसलिए कि अगर हम ज़्यादा होंगे तो अम्मी कुछ नहीं कहेंगी मुझे। मैं तुम्हें खा जाऊंगी मीने, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? अम्मी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। अकेले जाओगी तो भी नहीं कहेंगी, वो बस देखना चाहती हैं तुम्हें। हम तो सिर्फ इसलिए माफ़ी मांगेंगे क्योंकि तुमने बात नहीं मानी, ठीक है ना? अगर तुम चाहती हो तो मैं फिरोज से बात कर लूंगी। लगता है वो कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तो हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, ठीक है मीना? ठीक है, लेकिन पुप्पो आप तो मेरा साथ देंगी ना? हाँ मीने मेरी जान, मैं हमेशा साथ दूंगी। बस हंसती रहा करो तुम मीने, अम्मी भी तुम्हें ऐसे देखना चाहती हैं। बस बाबा छोड़े इन बातों को, बता भी दें कौन से होटल में है आखिर आप? मैं ठीक हूँ बेटा, परेशान मत हो। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ तो मुझे आराम करने दो। मेरे साथ ये खेल नहीं खेलें। कुर्दोगलू आपके पीछे है। आप घर क्यों नहीं जाते? क्यों अपनी बीवी के पास नहीं जाते आप? मैंने कहा ना, मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। बाबा वो सरकान जान से मार देगा आपको। अरे यार, ये सरकान मुझे नहीं मार सकता। हमारा कुछ चीजों पर इत्तेफाक नहीं हुआ और बस। और मुझे लगता है वो शहर वाला मलबा भी मुझी पर डाल देगा। तो फिर बताइए सच क्या है? बता तो दिया तुम्हें बेटा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं खुद सच का पता लगा लूंगा। अब तुम बताओ हानिया, क्या आखिर कब तक झूठ बोलती रहोगी तुम मुझसे? फिरोज अंकल, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल शहजादी। देखिए, मैं अपनी अम्मी से सॉरी करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। कोई रास्ता नहीं? क्या मतलब है आखिर? ये कैसे हो सकता है? बताएं अम्मी। अम्मी देखें मुझे,
ये नहीं हो सकता, आप जानती है ना? हाँ अम्मी, नहीं हो सकता, जानती है ना आप? उसकी बातों में मत आइएगा अम्मी। वो झूठ बोल रहा है खुद को बचाने के लिए। मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब है आपका अम्मी? मतलब जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसने कहा था हानिया मर गई है। तुम भी तो वहीं पर मौजूद थे ना बेटा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी, ना तुम्हारी हिम्मत थी ना ही मेरी हिम्मत थी वो सब देखने की जो गुनाह हमने खुद किया है। यानी वो सच कह रहा है अम्मी? हाँ? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि मेरी बहन जिंदा है। हाँ? तो काजिम को तो पता होगा, लेकिन वो हमसे क्यों छुपाएगा ये बात अम्मी? शायद काजिम को कुछ भी नहीं मालूम है। कैसे यकीन है आपको? मैंने हानिया की कब्र पे गई थी मैं कुछ दिन पहले। क्या मतलब? देखिए आपने? हाँ। मुझे लगा कि तुम अपनी बेटी को देखना चाहोगी, लेकिन गलत था मैं। क्या कह रहे हो तुम? इतने साल किस तरह जी लिए तुमने? कैसे बर्दाश्त किया इतने साल ये बोझ? कैसे जी ली अपनी बेटी की खबर देखे? कभी उसकी मिट्टी को छूकर क्यों नहीं देखा तुमने? कभी तुम्हें यह ख्याल ना आया कि मेरी बेटी कहां दफन है? हाँ? कोई सवाल नहीं करता होगा क्योंकि तुम एक बेहिस औरत हो। बेहद अफसोस होता है तुम पर, लेकिन यकीन जानो ये राज सिर्फ मैं और तुम जानते। हाय मेरी बच्ची की कब्र तुम्हारे कदमों तले दफन है वो। नहीं नहीं, मैंने आनिया की कब्र देखी है बेटा। अच्छा, तो काजिम को पहले से ही पता था? लेकिन किसी और ने भी बताया सरकार। यानी उस दिन काजिम का किसी ने पीछा किया था। अच्छा, तो फिर वो अब कैसे जिंदा हो गई? मुझे नहीं मालूम बेटा, काजिम खुद देखभाल करता होगा मेरा ख्याल है बेटा। नादिर ने भी वही जगह बताई। मैं नहीं समझा अम्मी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही अम्मी। मुझे भी नहीं आ रही। सरखान क्या वो जिंदा है बेटा? सच जाने का एक रास्ता है, आप शहर के पास जाएं। बेटा प्लीज सुनो, नहीं जाओ। नादिर कितना सच कह रहा है पता करना है मुझे अम्मी। आप फिक्र मत करें बिल्कुल, जब तक सच पता नहीं चल जाता मारूंगा नहीं। तो मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी शहर और मीने के पास। मेरे काम में मदाखलत मत करें, ठीक है? छोड़ दे, मुझे अपने तरीके से करने दे। तुम नहीं सरकार तुम ऐसे नहीं जाओ बेटा। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, परेशान नहीं होना। मुझे मीना के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं हानिया, बाद में कर लेना। बाबा क्या कहा सरकार ने? कुछ नहीं। अब क्या हुआ तुम्हें? बाबा माफ नहीं करेंगे मुझे। तुम्हें कैसे पता ये? पता है अभी बाबा ने क्या कहा? नहीं पता ना? मैं बताती हूँ क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज शाम जब मैं घर आऊँगा ना, और अगर ऐसे ही गाल लटके हुए मिले तो मैं इन दोनों को खा जाऊँगा। सच में यही कहा। तो बाबा के आने से पहले पहले ठीक हो जाओ, वरना वो गाल खा जाएंगे तुम्हारे। इतने क्यूट बच्चे उदास अच्छे नहीं लगते। मीने, हम आपको आज बाहर लेकर जाएंगे।
तुम्हें उस आदमी को मारना होगा। वो ये जानने वाला है कि उसको धोखा देने का क्या मतलब है। फोन उठाओ कासिम, फोन उठाओ। फोन उठा लो, वरना वो इसी तरह कॉल करता रहेगा। बोले सरकार साहब। तुम कहाँ हो कासिम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमने आखिर नादिर को वहां से कैसे जाने दिया? बात सुनो, मेरे साथ कोई खेल नहीं खेलना, पता है ना? नादिर ने हमारा बंदा खरीद लिया सरकार साहब। उन्होंने मिलकर मुझे भी गोली मारी है। क्या मतलब? कौन बिक गया? कौन? वेयर हाउस का चौकीदार। अभी ऑफिस आओ तुम, अभी। माफी चाहता हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता सरकार साहब। क्या मतलब नहीं आ सकते? पहले मैं उन लोगों से मामला तय कर लूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, फिर आता हूँ आपके पास। प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। खुदा हाफिज। क्या वो भरोसा करेगा? जानते हो उसके सबसे करीबी आदमी ने काम खराब कर दिया। आधी रकम आ चुकी है अकाउंट में, बाकी रकम काम होने के बाद। समझो कि हो गया, लेकिन एक बात और है, तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे? ज्यादा खोज में पड़ने की जरूरत नहीं। अपने काम से काम रखो और ज्यादा मत सोचो। उजहान को ढूंढो बस। ठीक है। मैं कॉल करूंगा तुम्हें। सहर, चली जाइए आप यहाँ से, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। बेटा मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ तुमसे, माफ कर दो मुझे। आपको बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं है कि आपको अपने अलावा किसी और का दुख नजर भी आता है कभी? जानती हूँ गुस्से में हो, सही भी हो, लेकिन ये मत भूलो सहर, जिसे खोया है तुमने वो मेरा भी खून था, मेरा अपना खून। दुख है तुम्हें, जानती हूँ, बहुत दुख है। बहुत तकलीफ में हूँ मैं, बहुत। बेटा जानती हूँ अभी जख्म ताजा है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि अपने बच्चे को खोना कैसा होता है। यानी लगता है अल्लाह ने उसके बजाय मुझे क्यों नहीं बुला लिया अपने पास। कलेजे का टुकड़ा खोकर कैसा लगता है जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं बेटा। मैं उसकी जगह अपनी जान दे देती, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। काश कैसा हो सकता। मुझे पता है बेटा, पता है, लेकिन माँ को बहुत बहादुर होना पड़ता है। भाई छोड़ दे मुझे। आलिया मेरी बात सुनो, रुको, भागो नहीं। सरकार छोड़ दो उसे, कासिम मदद करो, कासिम सरकार, सरकार, सरकार छोड़ दो उसे, सरकार छोड़ो, सरकार, मैंने कहा बताओ मुझे। छोड़ो, समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूँ, बताओ मुझे। सरकार साहब, किसने किया ये? सरकार साहब ऐसा मत कीजिए। सरकार बताओ, बताओ मुझे। सरकार छोड़ दो उसे। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? बताओ। नहीं बता सकती। सरकार साहब, सरकार साहब छोड़ दीजिए। सरकार साहब प्लीज छोड़ दीजिए। कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा, मुझे जवाब दो। मत कीजिए सरकार साहब, सरकार साहब। माँ को अपने अंदर कितने आंसू और दुख रखने पड़ते हैं, उनके बिना भी जिंदा रहना है। मतलब
जो अब आपके साथ नहीं है। हमें उनके बगैर भी जिंदा रहना पड़ता है, इस दुनिया के लिए बेटा रहना पड़ता है। मेरी तो अपनी कोई औलाद है ना, एक और बच्चा है तुम्हारा। पीने को कैसे भूल सकती है, वो तुम्हारे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। बाहर इंतजार कर रही है तुम्हारा, तुमने उसके लिए ठीक होना है। वो अपने आने वाली बहन के लिए कितना ज्यादा खुश थी। जानती हूँ मैं, फिर हो जाएगा, एक और बच्चा हो जाएगा सहर। देखो परेशान नहीं हो, मैंने डॉक्टर से बात की है, मैं तुम्हें घर ले जा रही हूँ। मैं घर नहीं जाना चाहती। नहीं बच्चे, तुम्हें मैं अपने साथ रखूंगी। देखो बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा। जो कुछ भी हुआ मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। मैंने कहा ना नहीं जाना, नहीं जाना मुझे उस घर में। बेटा प्लीज मान जाओ बेटा, प्लीज। क्या वाकई आपको भी तकलीफ होती है? वरना तो आप इस तरह दिल से कैसे रो सकती हैं? क्या ये आंसू सिर्फ अपने किए को धोने के लिए है? आप क्या चीज है, एक फरिश्ता या शैतान?